आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा सर्रत का हसनतु व साअत का सय्यतु फ़अंत मुमिन। जब तेरी नेकी तुझे खुश कर दे और तेरा गुनाह तुझे बेचैन कर दे, बस तू मोमिन है। नेकी करके खुशी हो और गुनाह करके इंसान की तबीयत बेचैन हो जाए तो ये मान लेना चाहिए कि पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फतवे की रोशनी में ऐसा इंसान मोमिन है। आज अगर मुसलमानों की जिंदगी का जायजा लिया जाए तो नेकी के हवाले से मेंटेलिटी ऐसी बन चुकी, सोच ऐसी बन चुकी कि नेकी की कोई अहमियत, नेकी की कोई कद्र या नेकी के बारे में कोई जज्बा दूर तक दिखाई नहीं देता। बल्कि आज मुसलमानों की पोजीशन ये है कि नेकी करने में भी मुसलमान शर्म महसूस करता है। मिसाल के तौर पर अगर बैठकर 3 सांस में कहीं रेलवे स्टेशन पर पानी पीना हो तो आदमी झिझक महसूस करता है कि पता नहीं मैं इस सुन्नत पर अमल करूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या गुमान करेंगे। इसी तरीके से मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दिगर सुन्नतों का मामला भी देख लें। नेकी के हवाले से दिगर नेकियों का ख्याल भी आप करें तो आज हमारी कौम की पोजीशन ये है कि आज का मुसलमान नेकी करने में झिझक महसूस कर रहा है, नेकी करने में शर्म महसूस कर रहा है। और जाहिर सी बात है, जो कौम गुनाह फख्र के साथ करती हो और जो कौम नेकी करने में शर्म महसूस करती हो, उसके दिल से ईमान का तो जनाजा ही निकल चुका है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, सहाबा की जिंदगी का जायजा लिया जाए, ताबईन की जिंदगी का जायजा लिया जाए, औलियाए कामिलीन की जिंदगी का जायजा लिया जाए तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि उनकी जिंदगी के अंदर नेकियों की हिर्स नजर आएगी, नेकियों की तड़प नजर आएगी, नेकियों का जज्बा नजर आएगा, नेकियों के सिलसिले में फिक्र नजर आएगी। वो माल के मामले में दुनिया से आगे निकलना नहीं चाहते थे, वो नेकियों के मामले में दुनिया से आगे निकलना चाहते थे। वो जानते थे कि नेकी दुनिया में भी काम आएगी और नेकी मैदान मैशर में भी काम आएगी। आज की पोजीशन ये है, एक सरमाएदार किसी गरीब को सलाम करने के लिए एक बार नहीं 50 बार सोचता है कि मैं सलाम करूंगा तो मेरी आबरू चली जाएगी। लेकिन वो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनसे बड़ा मालदार अल्लाह ने किसी को बनाया ही नहीं, अपने खजाने की कुंजी मुस्तफ़ा प्यारे के हवाले अता फरमा दी। वो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक मदीने के नन्हे नन्हे बच्चे कहते हैं कि हम जब रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर होते और हम चाहते कि पहले सलाम करें तो हमारे सलाम से पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत सलाम कर दिया करते थे। आप जरा अंदाजा लगाएं, ये नेकियां जिसे हम मामूली तसव्वुर कर रहे हैं, यही नेकियां कल बरोज़ क़यामत काम आएंगी। कुरान मुक़द्दस में रब्बे क़दीर ने फरमाया, यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत मिन खैरिन मुहदरा। क़यामत के दिन अल्लाह अज़्ज़ व जल का वो बंदा जिसने भलाई का काम किया होगा, वो भलाई का अज्र और वो भलाई को अपनी निगाहों के सामने पाएगा। कुरान कहता है, ये न समझना कि भलाई का मतलब ये है
कि बहुत बड़ा इदारा तुमने बना लिया, बहुत बड़ा काम तुमने कोई कर लिया, नहीं। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, अगर जर्रे के बराबर भी तुमने नेकी की तो अल्लाह वो नेकी क़यामत में तुम्हें दिखाएगा। पता ये चला मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नेकी इंसान के लिए बेपनाह जरूरी है। सहाबाए किराम नेकी के मामले में दुनिया से आगे निकला करते थे और लोग नेकी के मामले में सहाबा से हमेशा पीछे रहे। लेकिन आज की पोजीशन ये है, मुसलमान के अंदर नेकियों की तड़प खत्म हो गई, नेकियों का जज्बा सर्द पड़ गया, नेकियों के मामले में मेहनत और मशक्कत खत्म हो गई, बल्कि नेकी को इंसान करने के सिलसिले में शर्म और झिझक महसूस करता दिखाई देता है। अब नेकी क्या है? आप कहेंगे हजरत नेकी बताइए, तो यहां एक हदीस आपके सामने पेश करूं। हजरत वाबिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत वाबिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल में यह ख्याल पैदा हुआ कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सवाल करूं। अल्लाहु अकबर। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर आए, अभी अपना सवाल पेश भी नहीं फरमाया, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वाबिसा क्या मैं बता दूं तू क्या पूछना चाहता है या तू ही बताएगा कि तू क्या पूछना चाहता है? अर्ज करने लगे, हुजूर अगर आप बता दें तो सुभान अल्लाह। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वाबिसा तू ये पूछना चाहता है कि नेकी क्या है और गुनाह क्या है? मैं महसूस कर रहा हूँ वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है, ठंडक भी आपको महसूस हो रही है और आधी नींद में आप तकरीर को खा रहे हैं या सुन रहे हैं मुझे नहीं मालूम। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बस अगर ये दो चार बातें आपने जहन में महफूज कर ली तो मेरा आना यहाँ पर वसूल हो जाएगा। नेकी क्या है? एक जामे सवाल। हजरत वाबिसा के दिल में रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नेकी के बारे में पूछने का ख्याल पैदा हुआ। हुजूर ने सामने से फरमाया, वाबिसा मैं बता दूं तू क्या पूछना चाहता है? और फिर हुजूर ने वजाहत फरमाई, तुम ये जानना चाहते हो ना कि नेकी क्या है और गुनाह क्या है? बस आप सुन लीजिए इसको, ताकि हमेशा के लिए जहन आपका मुतमईन हो जाए। अब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नेकी के बारे में, इरशाद फरमाया, नेकी वो है जो तेरे दिल को मुतमईन कर दे। नेकी वो है जो तेरे दिल को मुतमईन कर दे और गुनाह वो है जो तेरे दिल को बेकरार कर दे। नेकी वो है जो दिल को मुतमईन कर दे और गुनाह वो है जो दिल को बेकरार कर दे। आज पता चला हमारी बेकरारी की सबसे बड़ी वजह यह है कि नेकी से रिश्ता खत्म हो गया, गुनाह से रिश्ता बढ़ गया। नेकी कभी भी इंसान को बेकरार नहीं करती, नेकी हमेशा तबीयत के अंदर सुकून ले आती है, नेकी हमेशा तबीयत में इत्मीनान ले आती है, नेकी हमेशा तबीयत के अंदर करार ले आती है। गुनाह हमेशा इंसान को बेकरार करता है। आइए मैं समझाता हुआ चलूं। एक शख्स बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच चुका, अब उसका बच्चा अपने बाप के सामने जबान दराजी कर रहा है, बाप को गालियां दे रहा है, बाप को मार रहा है। उस वक्त वो बाप अपने बेटे की इस हरकत की बुनियाद पर यह कहता हुआ दिखाई देगा, ये शायद मेरे जवानी की गुनाह की सजा है जो आज मेरे बेटे की तरफ से मुझे मिल रही है। इंसान पर जब उफ्ताद आन पड़ती है तो इंसान अपने गुनाहों को याद करता है। मुसीबत आई इंसान को गुनाह याद आए, परेशानी आई इंसान को गुनाह याद आए। इसी तरीके से मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब जब इंसान गुनाह करता है अल्लाह उसके दिल से सुकून छीन लेता है, उसके दिल से करार छीन लेता है, उसके दिल से इत्मीनान छीन लेता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, क्या वजह है कि आज मुआशरे के अंदर इंसान सुकून के लिए नींद की गोलियां खाता हुआ दिखाई देता है, तबीयत उसकी बेचैन नजर आ रही है। वजह सबसे बड़ी ये है कि उठता है तो गुनाह, बैठता है तो गुनाह, खाता है तो गुनाह,
सोता है तो गुनाह, जिंदगी पूरी उसकी गुनाहों के दलदल में डूबती जा रही है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, याद रखो, नेकी से रिश्ता जोड़ो। क्या वजह है कि आज हमारी कौम की बच्चियों को मेकअप के इस्तेमाल की जरूरत पड़ रही है, लोगों को अच्छे फेस वॉश की जरूरत पड़ रही है, वरना चेहरा चमकता दमकता दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब अल्लाह वालों की जिंदगी को देखते हैं तो आंख दंग रह जाती है। उनकी जिंदगी में इस्तिराब नजर नहीं आता, उनकी जिंदगी में बेकरार नजर नहीं आता। वो तो तलवार के साए में भी पुरसुकून दिखाई देते हैं, वो तो मुसीबतों में भी मुतमईन नजर आते हैं। वजह सबसे बड़ी ये है कि उनकी जिंदगी में नेकियों की कसरत। कितनी कसरत, कितनी नेकियां। मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखो, सिर्फ 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते थे, बल्कि रोजाना गौसे पाक 1000 रकात नफिल पढ़कर अपने गुलामों को दर्स दे रहे थे। गुलामों, जरा जिस गौस के दामन को न छोड़ने की तुम बात कर रहे हो, जरा उस गौस की रात का भी तो तुम जायजा ले। नेकी तबीयत के अंदर करार ले आती है, नेकी तबीयत में सुकून ले आती है। इसीलिए आप देखें, अल्लाह वालों की जिंदगी का जायजा लीजिए। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है ये शोर शराबे में अल्लाह और उसके रसूल की बातों को आप तक पहुंचाना, इसलिए कि जहां अल्लाह और उसके रसूल के बातों की के इरशादात की कद्र न हो, वहां सुनने वालों को यानी जो तवज्जो नहीं देना चाहते उनको गुनहगार करके कोई फायदा नहीं। आप जानते हैं कुरान में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू ज़ुरना वस्मऊ। जब रसूल कुछ कहे तो गौर से सुनो। आज रसूल की बातें तुम्हें सुनाई जा रही हैं, तुम्हारी तवज्जो नहीं है। हैरत हो रही है, ताज्जुब हो रहा है कि जिनके कौल के हवाले से कुरान ये कहता हो कि हुजूर अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहते, वही कहते हैं जो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल उन पर वही फरमाता है। खैर, ज्यादा वक्त लिए बगैर मुख्तसर अर्ज कर दूं, नेकी। आप अगर मुतमईन होना चाहते हैं ना, तो बस नेकी करें। नेकी करोगे अल्लाह इत्मीनान की दौलत अता कर देगा, नेकी करोगे अल्लाह सुकून की दौलत अता करेगा, नेकी करोगे अल्लाह अज़्ज़ा व जल दुनिया में भी सुकून, कब्र में भी सुकून और आखिरत में भी सुकून अता फरमाएगा। किस तरीके से? अगर कब्र के अंदर आपने हाथ से नेकी की और हाथ की तरफ से अदाब का फरिश्ता आएगा, तो नेकी अदाब के फरिश्ते और हाथ के दरमियान आड़ बन जाएगी, और उसके बाद वो नेकी अदाब के फरिश्ते से कहेगी, चलो जाओ, इसने हाथों से नेकी की थी, मैं वो नेकी हूँ जो इसने किया था, अब इसकी तरफ तुम्हें बढ़ने नहीं दूंगी। चुनाचे अजाब के फरिश्ते को रवाना कर देती है, पैर की तरफ से, पीठ की तरफ से, चेहरे की तरफ से, जहां जहां से भी अजाब का फरिश्ता आएगा, ये नेकी कल बरोज़ क़यामत और कब्र के अंदर ये नेकी काम आएगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और जब कभी अल्लाह नेकी करने की तौफीक अता फरमाए तो नेकी करके खुश हो जाओ, नेकी करके फरहत महसूस करो। ये नहीं मैं हज के लिए गया यार 10 लाख रुपए निकल गए मेरे, ये नेकी करके खुशी की बात नहीं हुई। ये सोचो अल्लाह ने दिया था, उसकी राह में मैंने खर्च किया, अगर वो कबूल कर ले तो जिंदगी के सारे गुनाह मेरे माफ हो जाएंगे। तबीयत में खुशी, सिर्फ हाजी लगाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि तबीयत के अंदर उस पैसे के खर्च के बाद, उस सफर के बाद
बाद अपने दिल में सुकून महसूस करो, इसलिए कि नेकी करने के बाद खुश होना ये बेपना जरूरी है। दाढ़ी रखने के बाद आपने ये सोचा मुझे नौकरी इसलिए नहीं मिलती कि मैंने दाढ़ी रखी है, पता चला दाढ़ी रख के आप अफसुर्दा हो। नहीं नहीं, नौकरी मिले या न मिले, मैंने तो अपने नबी की सुन्नत पर अमल की है और अल्लाह ने मुझे अमल की तौफीक अता फरमाई, मैं इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। ये नेकी करके खुश होना ये ईमान वाले की अलामत है। और गुनाह करके अब बेचैन हो जाना। मेरे भाइयों एक सवाल पूछता हूँ, ये मेरे नौजवान जितने बैठे हैं हजारों की तादाद के अंदर, कब गुनाह करने के बाद आपकी रात की नींद खराब हुई? कब गुनाह करने के बाद रात को आप मुसल्ला बिछाकर अल्लाह की बारगाह में रोए कि मौला मुझे माफ कर दे? गुनाह करने के बाद आपकी तबीयत कब बेचैन हुई? नहीं, बल्कि गुनाह पर गुनाह पर गुनाह पर गुनाह आदमी करता ही जा रहा है और मस्त है, कोई फिक्र नहीं। आप जानते हैं एक सहाबी हुजूर की बारगाह में हाजिर आए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझसे बहुत सारे गुनाह सरजद हुए, क्या मैं तौबा करूं तो मेरा मौला मेरी तौबा कबूल फरमाएगा? आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, अल्लाह अज़्ज़ व जल तव्वाबुर रहीम है, सच्चे दिल से तौबा करोगे अल्लाह कबूल फरमा लेगा। अब जो बात उन्होंने कही सुनिए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या गुनाह करते हुए मेरे मौला ने मुझे देख लिया है? सरकार ने फरमाया, हाँ, इतना सुनना था, बेचैन हुए, चीख मारी और उनके मुंह पर वास कर गई। आप जानते हो गुनाह की सजा? दो गुनाहों का तज़किरा और उसकी सजा बताकर अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। बड़ी बेफिक्री के साथ और बड़े मजे लेकर आदमी राह चलती हुई लड़कियों को ताकता है और इस गुनाह के अंदर गिरफ्तार है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जानबूझ करके किसी गैर महरम को देखता है, आप जानते हैं कल बरोज़े क़यामत उसकी आंख में जहन्नम की सलाखें डाली जाए, जहन्नम की सलाखें। और जो शख्स कान से गाने सुनता है, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके कान में जहन्नम का पिघला हुआ शीशा उसके कान के अंदर डाला जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये अजाब बर्दाश्त करने की ताकत है? और अगर नहीं तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गुनाह से रिश्ता तोड़ो और नेकियों से रिश्ता जोड़ो। अगर नेकी से तुमने रिश्ता जोड़ लिया तो गुर्बत के जमाने में भी अल्लाह तुम्हें इत्मीनान की दौलत अता फरमाएगा। तुम्हें परेशानी की जिंदगी के अंदर बीमारी की हालत होगी, तब भी अल्लाह अज़्ज़ व जल तुम्हारे कल्ब को इत्मीनान की दौलत इस तौर पर अता करेगा कि तुमने जिंदगी में नेकियां की हैं, उन नेकियों की बुनियाद पर तुम्हें सुकून की दौलत नसीब हो जाएगी। नेकी करो और गुनाह से रिश्ता तोड़ो। नेकी इंसान को सुकून अता करती है और गुनाह इंसान को बेचैन करता है। पूरी दुनिया का इंसान इसलिए बेचैन है कि आज गुनाह की वादियों में भटक रहा है, गुनाहों के दलदल में डूबा हुआ है। गुनाहों की फहरिस्त बड़ी लंबी है, लेकिन नमाज कज़ा करना ये बहुत बड़ा गुनाह है। इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, बेनमाजी मर जाए तो उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में न दफनाया जाए। नमाज कज़ा करना इतना बड़ा गुनाह है कि जो शख्स जानबूझ करके नमाज कज़ा करे उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। ए रसूल के राबी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, नेकियां करो, गुनाहों से नफरत करो, नमाज की पाबंदी करो, बुराई से रिश्ता तोड़ो और नेकियों से रिश्ता जोड़ो।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू आक़ाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम के सदक़ व तुफ़ैल मुझे आपको सबको कुरान और हदीस पर अमल की तौफ़ीक नसीब फरमाए और तालीमात नबविय्या पर अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।